तो ये हमारे सामने MS वर्ड का होम स्क्रीन खुला हुआ है और इसमें हम आज डिस्कस करने वाले होम टैब के बारे में। होम टैब सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सारा शुरुआत जो हम डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट एडिटिंग की करते हैं वो हम होम टैब के थ्रू ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमको करना क्या है या हमको डॉक्यूमेंट क्या बनाना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं एक सैम्पल सा डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माई हेडिंग और एंटर मार दिया और यहाँ पर मैंने कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लेने के लिए RAND और इस तरीके से कोष्ठक डाला और एंटर मार दिया। तो यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ का सेट आ गया हमारे सामने। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम एडिटिंग सीखेंगे होम टैब के थ्रू। ठीक है, अब ये देखिए आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है इसमें सबसे पहले माई हेडिंग है, यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ है और इस तरीके से कई सारे पैराग्राफ हमने ले लिए हैं और हर पैराग्राफ पे कुछ ना कुछ हम अलग सेटिंग लगा के देखेंगे विद द हेल्प ऑफ होम टैब। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्लिपबोर्ड से, चूँकि हमारे पास होम टैब के अंतर्गत कुछ ग्रुप बने हुए टूल्स के। तो पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, दूसरा है फॉन्ट, फिर पैराग्राफ, फिर स्टाइल्स, फिर वॉइस, सेंसिटिविटी और एडिटर और कुछ एड इन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड क्या होता है, जब हम कंप्यूटर में कोई चीज़ कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद वो हमारी मेमोरी में स्टोर रहता है थोड़ी देर के लिए, रैम में स्टोर रहता है, तो वो सारा का सारा जो होल्ड करने का काम होता है वो क्लिपबोर्ड का होता है। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड वो स्थान है जहाँ पर कॉपी किया गया आइटम रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है क्लिपबोर्ड और यहाँ पर कट का सिंबल दिया हुआ है जिसका शॉर्टकट है Ctrl+X। और अच्छी बात क्या है कि MS वर्ड में लगभग जितने टूल्स हैं अगर उनका शॉर्टकट यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट सजेस्ट करना चाहता है तो ब्रैकेट में ही आपको देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पर कॉपी के लिए Ctrl+C, फॉर्मेट पेंटर के लिए Ctrl+Shift+C या पेस्ट के लिए Ctrl+V। तो ये आपको इस तरीके से शॉर्टकट भी देखने को मिल जाता है और अगर ये शॉर्टकट आप याद करते हो और इसको यूज करते हो तो आपकी स्पीड 2 गुना हो जाएगी काम करने की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर माई हेडिंग लिखा हुआ है, इस माई हेडिंग को हम सेलेक्ट करते हैं और अगर सपोज इसका कॉपी हमको करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है कॉपी का। देखो कॉपी करने के बाद ये माई हेडिंग जो कंटेंट लिखा हुआ है ये कॉपी हो चुका है। अब हम स्पेस लगा रहे हैं और उसके बाद वापस से पेस्ट बटन पे क्लिक कर दे रहे हैं। तो देखो उसके बगल में सेम यही आइटम कॉपी होके पेस्ट हो गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको हटाना चाहेंगे तो हम इसको कट करेंगे। देखिए कट करने से क्या होता है, आइटम हट जाता है, मूव हो जाता है किसी दूसरे स्थान पे और वापस से हम दूसरे स्थान पे पेस्ट कर लेते हैं। तो कट में क्या होता है, ओरिजिनल जो सोर्स से जहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने में क्या होता है सोर्स पे भी कंटेंट रहता है और डेस्टिनेशन पे भी पहुँच जाता है। ठीक है, और कट करने में क्या होता है आइटम सोर्स से हटता है और मूव कर जाता है किसी दूसरी जगह पर जहाँ पर हम कर्सर की पोजीशन रखते हैं। कर्सर हमारा अगर यहाँ पर है और इस समय अगर हम पेस्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पर देखो माई हेडिंग पेस्ट हो गया है। ठीक है, ये माई हेडिंग पेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर इसको हमें डिलीट करना है तो हमको बहुत सिंपल सा काम है, इसको सिलेक्ट करना है और बैक स्पेस दबा देना तो इससे डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं इसको, ये पूरा आइटम हमको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया, माउस की सहायता से हमने सेलेक्ट कर लिया। और अगर आपको माउस की सहायता से सेलेक्ट नहीं करना है तो आप एरो, 4 दिशाओं का आपका नेविगेशनल कीज़ होता है, तो एरो की मदद से भी आप काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपने कर्सर को यहाँ पर पहुँचा लिया एरो की मदद से, शिफ्ट बटन का यूज़ किया और राइट साइड में चले, डाउन में आ गए और इतना सेलेक्ट हो गया और अब बैक स्पेस दबा दिया, इससे भी हमारा आइटम डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि नंबर हमारा सिलेक्शन का दिए। तो सारा काम देखिए MS वर्ड में या किसी भी सॉफ्टवेयर में जहाँ कहीं भी टेक्स्ट का प्रोसेसिंग हम करा रहे होंगे वहाँ पर किसी भी टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग या एडिटिंग तब पॉसिबल है जब आप उसको सिलेक्ट करोगे। सपोज़ इसको हमें हेडिंग बनाना है तो हमें पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा और मान लेते हैं इसके ऊपर कोई भी काम, इसका कलर भी हम अगर चेंज करना चाहेंगे तो पहले ये सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हर आइटम को सिलेक्ट करना जरूरी। यहाँ पर सिलेक्शन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई एक शब्द सिलेक्ट करना होगा, कोई एक वर्ड सिलेक्ट करना होगा तो उस पर आप डबल क्लिक करोगे। ठीक है, और अगर आपने एक बार 1 2 3 क्लिक कर दिया तो पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई। देखिए यहाँ पर 1 2 3 हमने 1 2 3 एक साथ क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हो गया। यानी कि अगर हम एक बार
यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, कोई पर्टिकुलर वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 2 बार क्लिक किया, वांट हमारा सिलेक्ट हो गया। अगर 1 2 3 बार अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो पूरा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको समझने में आने वाली बात है कि अगर हमको पैराग्राफ या पूरा का पूरा वर्ड सेलेक्ट करना होगा तो उस कंडीशन में हम डबल क्लिक या ट्रिपल क्लिक का यूज़ कर लेंगे तो काम और आसान हो जाने वाला है, ठीक है। फिर बाकी चाहे जो काम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी कट और कॉपी करना देखा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ अभी थोड़ी देर में आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर पेस्ट के भी कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये भी हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो ग्रुप आ जाता है वो है फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट में जो भी हमारे पास कंटेंट है, इसका फ़ॉन्ट का क्या स्टाइल लगा हुआ है, मतलब किस अंदाज में हमारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये चीज़ डिपेंड करता है कि हमारा फ़ॉन्ट फैमिली कौन सा यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम कंट्रोल ए करते हैं तो इस कंडीशन में पूरा डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है एक ही बार में। कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट हो जाता है और उसके बाद हमारी जो भी फ़ॉन्ट फैमिली है उसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं हमारे कंप्यूटर में। ये देखिए बहुत सारे फ़ॉन्ट की लिस्ट है। जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे वो फ़ॉन्ट पे आपको जस्ट जाना है और क्लिक कर देना है, ये देखिए, ठीक है। अभी आप क्लिक नहीं भी करेंगे तो केवल रख के देख सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर माउस पे पॉइंटर को होवर करते हैं, ले जाके छोड़ देते हैं केवल, तब भी उसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिस 365 में बगल में कुछ क्लाउड का सिंबल और नीचे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये वाला फॉन्ट जो है आपके कंप्यूटर में है नहीं। अगर आप इसको क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, अभी का अभी डाउनलोड हो जाएगा। तो ये एक नई व्यवस्था देखने को मिल जाती है हमको ऑफिस 365 के वर्ज़न में देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको कोई फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, देखिए जैसे मॉडर्न लव है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हमने इसको क्लिक किया तो ये देखिए मॉडर्न लव वाला फ़ॉन्ट डाउनलोड हो गया और तुरंत का तुरंत ये काम भी कर गया, ठीक है। कोई भी घटना आपने अगर कर दी है और उसको वापस से बैक करना हो तो आप कंट्रोल Z का सहारा ले सकते हैं। कंट्रोल Z से अंडू हो जाता है, एक स्टेप पीछे चला जाता है, एक स्टेप पीछे का जो भी सेटिंग रहता है वो एज इट इज़ हो जाता है, ठीक है। कई बार हम झटके में 2 चीज़ें कर देते हैं तो एक वाला पीछे बैक एक स्टेप पीछे जाना होता है, तो उस कंडीशन में हम कंट्रोल Z कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सीओज, ठीक है, सीगो UI करके एक फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो सीगो UI करके जो फ़ॉन्ट है उसको आप यूज़ कर लेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा देखने को लगता है। इसके अलावा टाइम्स न्यू रोमन एक अच्छा फ़ॉन्ट है, कैलिब्री है, कैम्ब्रिया है। और इसके अलावा अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड कुछ करना है तो आप कंसोलास का यूज़ कर सकते हैं। एरियल फ़ॉन्ट भी अच्छा फ़ॉन्ट है। तो ये सारे फ़ॉन्ट अच्छे हैं। अगर हिंदी का, देवनागरी का अगर आपको फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो निर्मला UI फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों पे अच्छे से सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया जो भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए हो। अगर आप कुछ नहीं करते बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने सपोज़ दैट इसकी सारी सेटिंग मैं यहाँ से क्लियर कर दे रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑफिस 365 में एप्टॉस फ़ॉन्ट आता है और ये 12 नंबर का पॉइंट आता है। पुराने ऑफिस के वर्जन में कैलिब्री आता था और 11 नंबर में आता था, ठीक है। यहाँ पर आपका 12 नंबर का फ़ॉन्ट आता है और एप्टॉस फ़ॉन्ट का नाम है जो कि पूरे बॉडी पे लग रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये तो हो गया फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना। तो मान लेते हैं कि हमने ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया, सीगो UI करके फ़ॉन्ट है, इसको हमने यूज़ किया। अब यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है, सपोज़ यहाँ पर इस हेडिंग को हम इसके स्टाइल को चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास हेडिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं। ये देखिए टाइटल या हेडिंग, तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर ये यूज़ कर लिया तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ये पतला लग रहा है, हम इसको मोटा करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोल्ड का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। बोल्ड के बाद इटैलिक का ऑप्शन है तिरछा करने का, और अंडरलाइन का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है किसी भी शब्द पे अंडरलाइन करने के लिए सिलेक्टेड किया हुआ आइटम पे। और अगर यहाँ पर हम देखना चाहें तो एक बगल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ, तो इसमें अलग अलग स्टाइल दिया हो कि आप अगर चाहो तो इसमें अलग अलग प्रकार के अंडरलाइन कर सकते हो। और भी यहाँ पर मोर अंडरलाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बहुत सारे प्रकार के यहाँ पर स्टाइल हैं, कोई भी स्टाइल जो आपको अच्छी लगती है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए जस्ट, ठीक है। तो उसी तरीके का आपका अंडरलाइन यहाँ पर लग गया, ठीक है। अंडरलाइन का कलर वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ से कलर का भी ऑप्शन है। अंडरलाइन का कलर मान लेते हैं हम करना चाह रहे हैं ऑरेंज, तो हमने ऑरेंज यहाँ पर कर दिया। तो हमें जैसी ज़रूरत होगी वैसा हम अपना सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमने कोई शब्द लिखा
यहाँ पर हमको वीडियो लिखा है, वीडियो नहीं लिखना था, यहाँ पर हमको लिखना था ऑडियो। हम चाह रहे हैं कि ये पुराना जो वीडियो ये भी दिखे, लेकिन ये हमने काट दिया है, तो इसको स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन के थ्रू हम काट सकते हैं। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन आता है तो इसमें एक कट का मार्क लग जाएगा, इससे पता चलेगा कि वीडियो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऑडियो होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का काम जब करना होगा तो हम इस तरीके के टूल्स का, इस तरीके के टूल का स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है। जैसे कि बोल्ड हम देख चुके, मान लेते हैं कीवर्ड पे हमें बोल्ड करना है तो हम इसको बोल्ड कर लेंगे। ऑनलाइन वाली चीज़ को हमें थोड़ा तिरछा करना है तो हम इसको तिरछा कर लेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो प्रोवाइड्स है, मान लेते हैं ये जो प्रोवाइड्स लिखा हुआ है इसको हमें हाईलाइट करना है, तो यहाँ पर हाईलाइट का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है कि कोई भी टेक्स्ट आप हाईलाइट कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रकार के कलर हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग बुक वगैरह पढ़ते हैं तो हम लोग हाईलाइटर का यूज़ करते हैं, तो अलग अलग शब्द यहाँ से हाईलाइट हो सकते हैं। मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा यहाँ से हमने पूरा का पूरा पैराग्राफ ही हाईलाइट कर दिया ऐसा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को। यहाँ पर दिखा रहा है कि आपकी 3 अलग अलग लाइन्स हैं और उन तीनों लाइनों को हाईलाइट कर रखा गया है। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आ जाता है पैराग्राफ के टाइम पे। मैं आपको बता दूँ, सपोज़ दैट ये हाईलाइट कर रखा है आपने, मान लेते चलिए ग्रीन से ही है ये, और वापस से इस टूल पे हम क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। अब मान लेते हैं ये अगला जो पैराग्राफ है इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है शेडिंग का, ऑप्शन दिया हुआ है शेडिंग का। मान लेते हैं सेम कलर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ये येलो यहाँ पर यूज़ किया, यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए हम येलो कर दे रहे हैं ताकि पता चले एक जैसा। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ की गई है ये टेक्स्ट हाईलाइट के थ्रू की गई है और यहाँ पर शेडिंग के थ्रू की गई है। दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पहले वाले में हमें पता चल रहा है कि केवल ये लाइनें हाईलाइट करो, उसके बीच के स्पेस को हाईलाइट नहीं करना है, और दूसरे वाले ऑप्शन में हमको देखने को मिल रहा है कि पूरा का पूरा सेगमेंट ही उसका बैकग्राउंड हाईलाइटेड हो रहा है। ठीक है, तो जब इस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी आपको, तब आप ये यूज़ करेंगे, शेडिंग का ऑप्शन यूज़ करेंगे। और आपको अगर लाइन बाय लाइन सिलेक्शन दिखाना होगा तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला पैराग्राफ है और यहाँ पर दिया हुआ है फॉन्ट का कलर। अब कई बार होता है कि हमको कोई पर्टिकुलर फॉन्ट या पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट है या कोई पैराग्राफ है या कोई सेंटेंस है उसको अलग किसी कलर से दिखाना है, तो यहाँ पर हम जो टेक्स्ट का कलर है वो पूरा चेंज कर सकते हैं जो कलर हमें चाहिए। मान लेते हैं हमको इसे रेड कलर से दिखाना है या इस टाइप से दिखाना है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगर पूरा डॉक्यूमेंट का कलर हमें चेंज करना होगा एक साथ में तो कंट्रोल A प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर जिस कलर पे आप क्लिक कर देंगे वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का सारा टेक्स्ट का सेम कलर हो जाएगा। तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि केवल एक ही पैराग्राफ हमारा रहे और ये वाला हमारा ऐसे एज इट इज़ बना रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारा केसेस का, चेंज केस। तो मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। और ये एक प्रकार का पैंग्राम सेंटेंस है। पैंग्राम है ये। पैंग्राम कौन सा सेंटेंस होता है? वो सेंटेंस जिसमें ए से लेके जेड तक सारे लेटर्स एक साथ आ जाते हैं किसी भी सेंटेंस में। शर्त यह है कि उस सेंटेंस का अर्थ निकलता हो। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है एक भूरी और फुर्तीली जो लोमड़ी है उसने आलसी कुत्ते के ऊपर झपट्टा मारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेंटेंस का मतलब निकल रहा है और इसमें आप सब चीज़ें देख सकते हो, ए से लेके जेड तक सारे अक्षर कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं ये पूरा सेंटेंस है, हमको कैपिटल लेटर बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार में हम यहाँ पर केस पे जाएंगे और यहाँ पर अपर केस कर देंगे। अपर का मतलब कैपिटल लेटर, तो सारा बड़े अक्षरों में हो जाएगा, सारा कैपिटल लेटर हो गया यहाँ पर। और वापस से इसको हम सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रिपल क्लिक करके, और यहाँ से वापस आएंगे और यहाँ पर लोअर केस का ऑप्शन सारे स्मॉल हो गए, इसमें पहला वाला भी स्मॉल हो गया। अगर हम इसको सेंटेंस केस करते हैं तो सेंटेंस केस का मतलब होता है कि पहला अक्षर बड़े से स्टार्ट होगा
और फिर लास्ट में फुल स्टॉप तक कोई दूसरा अक्षर बड़े से नहीं होगा। तो सेंटेंस केस ये बोलता है। तो अलग अलग यहाँ पर केसेस दिया हुआ। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब हुआ कि हर एक शब्द का पहला जो अक्षर है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर J हो गया, इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया। और टॉगल केस, टॉगल केस का मतलब जस्ट अपोजिट, अगर छोटा लिखा हुआ तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा लिखा हुआ है तो छोटा अक्षर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर Q बड़ा लिखा हुआ है तो Q छोटा हो जाएगा। बाकी ये देखिए यहाँ पर जो जो पहले बड़ा था, पहले Q बड़ा था, अब ये छोटा हो गया, बाकी सब बड़े हो गए। B पहले बड़े से था तो ये टॉगल हो गया। टॉगल का मतलब होता है जस्ट रिवर्स करना उस चीज़ को, कैपिटल लेटर को स्मॉल कर देना, स्मॉल को कैपिटल कर देना। जैसे मान लेते हैं अपने नाम अंकुर लिखा है, तो अगर इसको मैं टॉगल करता हूँ तो सारे कैपिटल हो जाएंगे क्योंकि सारे स्मॉल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टॉगल करने का मतलब हुआ कि जस्ट अपोजिट कर देना, छोटे को बड़ा बना देना, बड़े अक्षर को छोटा बना देना। तो ये हमारा केस का ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरीके से हमारे पास सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, टोटल मिला के 5 केसेस देखने को मिल जाता है। ये ऑफिस के हर एक वर्जन में आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे आते हैं। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है फॉन्ट को इंक्रीज करने का ऑप्शन और डिक्रीज करने का ऑप्शन। जैसे इस फॉन्ट का साइज़ अभी 12 नंबर हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको एक बार क्लिक करते हैं तो देखिए 14 हो गया, फिर एक बार और क्लिक करते हैं 16 हो गया। ये देखिए 2-2 पॉइंट लगभग बढ़ता चला जा रहा है, और छोटा कर रहे हैं तो 2-2 पॉइंट उसी क्रम में घटता हुआ चला जा रहा है। अगर इकट्ठे हमको बड़ा करना है तो कंट्रोल A कर लेंगे और यहाँ से फटाफट बढ़ा लेंगे 2-2 और 2-2 यहाँ पर घटा लेंगे। ठीक है, तो फॉन्ट को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना जैसा भी हमको रिक्वायर्ड है वैसा हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद मान लेते हैं आपने अपने डॉक्यूमेंट में पूरी की पूरी एडिटिंग कर दिया। अब किसी ने आपसे कहा कि जैसा इसका सिंपल सा प्लेन फॉर्मेट था वही हमको चाहिए, तो सारी फॉर्मेटिंग इसकी हटानी एक साथ कंट्रोल A कर लीजिए और यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब जितना आइटम आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की सेटिंग आपने कर रखी होगी वो सारी की सारी सेटिंग ज़ीरो हो जाएंगी जैसे वो शुरू में थी। ये देखिए हमने किया तो शुरू में हमारा एप्टॉस बॉडी फॉन्ट था वही हो गया है, 12 नंबर था 12 नंबर हो गया है और सब कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, जितना आपने हाईलाइट किया होगा वो हाईलाइट नहीं जाएगा क्योंकि वो टेक्स्ट के एडिटिंग में नहीं जाता, मतलब एडिटिंग के अंतर्गत नहीं आता। बैकग्राउंड कलर वगैरह एडिटिंग में आता है और टेक्स्ट हाईलाइटिंग एडिटिंग में नहीं आता है, तो इसलिए वो एज इट इज़ बना रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 2 ग्रुप कंप्लीट हो जाता है, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट। ठीक है, तो ये 2 ग्रुप देखने को मिल जाते हैं हमें, है ना, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट। इसके बाद पैराग्राफ है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे को जितने पैराग्राफ मिलते हैं उसमें बहुत सारी सेटिंग है जो कि यहीं से हमें उठेगी, यहीं से ली जाएगी। और अच्छा, एक यहाँ पर मैं आपको अभी बता दूँ, जितने भी हमारे पास टैब के जितने भी टूल ग्रुप दिए हुए हैं, यहाँ पर एक नीचे की तरफ छोटा सा एक एरो दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर भी दिया। इसका मतलब हुआ अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसका अलग से एक पूरा का पूरा विंडो ओपन हो जाएगा, यानी कि फॉन्ट से रिलेटेड पूरा का पूरा। जैसे हमने क्लिपबोर्ड पे क्लिक किया यहाँ पर, तो क्लिपबोर्ड अलग से पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए क्लिपबोर्ड अलग से ओपन हो गया। यहाँ पर फॉन्ट पे क्लिक किया इस पर, तो ये फॉन्ट अलग से प्रकट हो गया और इसमें सारी सेटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है, बेसिक और एडवांस दोनों सेटिंग। या यहाँ पर पैराग्राफ पे अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ वाला अलग से पूरा का पूरा देखने को टूल हमको मिल जाता है, अलग से वो डिटेल में सेटिंग हमको देखने को मिल जाती है एक साथ। ठीक है, एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं कोलैप्स करना या एक्सपेंड करना किसी पर्टिकुलर टूल के ग्रुप को। तो यहाँ पर एक एक ऑप्शन हम देख रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमको कई बार लिस्टिंग बनानी रहती है, तो यहाँ पर हम लिस्ट पढ़ते हैं, कंट्रोल एंटर से क्या करते हैं हम नए पेज पे चले जाते हैं, पेज ब्रेक कर देते हैं, कंट्रोल और एंटर एक साथ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम नए पेज पे आ गए और इसके बाद हमको एक लिस्ट बनानी है, तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं इन वर्ड।
अनऑर्डर्ड का लिस्ट का मतलब होता है जिसका कोई क्रम नहीं है, डॉट्स में या बुलेट्स में ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती। जैसे हमको यहाँ पर लिखना है ब्रेकफास्ट लिस्ट, ब्रेकफास्ट लिस्ट बनाते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब लिस्ट बना रहे हैं तो तुरंत यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये बुलेट्स बन जाएंगे या इतने सारे टाइप के चॉइस आपको मिल रहे हैं देखने को। मान लेते हैं कि ब्रेकफास्ट में चेकलिस्ट आपको बनानी, तो यहाँ पर आप चेकलिस्ट बना सकते हैं। ऐसे ब्रेकफास्ट में हम रखते हैं चाय, कॉफ़ी, सैंडविच, पनीर पकोड़ा, पोहा, छोले कुलचे, ठीक है, छोले कुलचे, ये हमने लिस्ट बना लिया है। अब यहाँ पर जो हमने लिस्ट बना लिया है, ये लिस्ट को हमको, ये किसी ने कहा कि नहीं ऐसे चेकलिस्ट नहीं होने चाहिए, ये हिंदी का शब्द है इसलिए एरर आ रही, तो आप इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दीजिए। राइट क्लिक करना है इस पर और ऐड टू डिक्शनरी कर देना है, और यहाँ पर भी आप ऐड टू डिक्शनरी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हिंदी के शब्द हैं तो इंग्लिश ये नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आइटम है, आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप बुलेट बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, या इतने प्रकार के जो भी बुलेट्स दिए हुए ये सब कोई भी आप कर सकते हैं। मान लेते हैं इस लिस्ट में से कोई आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे पास सिंबल्स का ऑप्शन है, ठीक है। तो इतने प्रकार के जो सिंबल्स हमको देखने को मिल रहे हैं, इसमें से कोई भी सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं अपना बुलेट बनाने के लिए। मान लेते हैं कि आपको इस तरीके का एरो चाहिए और इसको ओके किया तो आपके पास टोटल एरो आ गया। तो इस तरीके से आपने अपनी खुद की एक बुलेट की लिस्ट बना ली है, या खुद का ही सिंबल आपने ड्रॉ कर लिया है। और भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है, बहुत सारे सिंबल हैं। ये देखिए, मान लेते हैं आप ऑब्जेक्टिव कुछ बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप यहाँ पर डब्बा वाला बना सकते हैं। तो ये देखिए डब्बा वाला देखने को मिल जा रहा है। बहुत प्रकार के आप खुद अपना कुछ कोई बनाना चाह रहे हैं, अपना बना सकते हैं। मान लेते हैं अपना बनाना है, मैं इसको अपना बना के दिखा रहा हूँ कि अपना कुछ आपको बनाना है सपोज़, ठीक है। मान लेते हैं कि अपना ही कुछ खुद का एक नया बुलेट आप बना रहे हैं। सपोज दैट ये चिन्ह चाह रहे हैं कि आपके बुलेट में हो, ठीक है। तो ये आपके पास इमेज होनी चाहिए। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे बुलेट्स के सिंबल देखने को मिल जाएंगे, जो आपको लगे आपके काम का है वो आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल सैम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया बुलेट के नाम से, और यहाँ पर इसको JPG कर दिया और सेव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर वापस आते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो हमने बनाया है वो यहाँ पर सिंबल देखने को मिले। तो यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पिक्चर में यहाँ पर फ्रॉम अ फाइल, अगर आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो वन ड्राइव से भी ले सकते हैं, सर्च करके भी ले सकते हैं। फ़िलहाल हमें कंप्यूटर के फाइल से लेना है, तो यहाँ पर हम ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। डेस्कटॉप पे आने के बाद हमने किस नाम से सेव किया था, बुलेट। ये देखिए यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे और ओके कर देंगे, और देखिए हमारे पास बुलेट तैयार है हमारा खुद का। अब अगला ऑप्शन भी हम यूज़ करेंगे तो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो जो भी हमें आइटम यूज़ करना है हम बना लेंगे, अपना खुद का बुलेट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हमने एक बार ये चित्र एक बार बनाया, इसको हमने एज ए बुलेट कन्वर्ट कर दिया और ये बुलेट में यूज़ हो गया। आप जो कुछ बनाना चाहो वो बना सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ कस्टमाइज बुलेट्स तैयार करना। कस्टमाइज मतलब हमारी ज़रूरत के हिसाब से। तो इसको जब आप लोग ट्राई करेंगे बना के तभी ये कंफर्म होगा, और एक बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए और कुछ अच्छा बुलेट बना के आप ज़रूर ट्राई करिए। तो यहाँ पर ऑप्शन इतने सारे पहले से दिए हुए हैं और इसमें हम अपना खुद का कुछ डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है।
इसके जस्ट बगल में दिया हुआ है नंबरिंग का ऑप्शन, तो यहाँ पर डिलीट कर दे रहे हैं बैक स्पेस दबा के। अब इसमें हम लग रहे हैं लंच का ऑप्शन, लंच की लिस्ट, और यहाँ पर जो लंच की लिस्ट है ये हमारी है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब हम गिन सकते हैं, ABCD कर सकते हैं, 1 2 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड में हमको लिस्ट बनानी है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है 1 2 3 इस तरीके के अंदाज में लिखना है, या इस तरीके से आपको ब्रैकेट वाला यूज़ करना है, या ABCD में करना है, या रोमन में करना है, जैसा आपको बनाना है। ठीक है, तो मान लेते हैं सिंपल वाला यूज़ करते हैं 1 2 3 वाला। तो यहाँ पर कुछ भी आप बना सकते हैं लंच में। ये एक लिस्ट हमने बना ली है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, ये क्रम से बना हुआ है। अब इसको बाद में वापस से चेंज करना है, सेम ऑप्शन है, आपको ABCD करना है तो ABCD कर लीजिए, रोमन में करना है रोमन में कर लीजिए, जैसे भी आपको ऑप्शन यूज़ करना है वैसे कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए हायरार्की बना लेते हैं। यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे यहाँ पर हमें यूज़ करना है 1.0 टैब। जब भी आपको ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग चाहिए, यानी कि नंबरिंग आपको ऑटोमेटिक वाला चाहिए, तो आप एक काम करिएगा, जैसे मुझे 1 लिखना है, मैंने डॉट लगाया और टैब दबा दिया, ऑटोमेटिक ये एक्टिवेट हो गया। देखिए, अभी नहीं था इसके पहले, ये देखिए यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है, 1 पॉइंट और टैब ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया लिस्ट। अब यहाँ पर जैसे मुझे लिखना है होम, ठीक है, तो अपने आप एंटर दबाने पे ये 2 नंबर आ गया। ठीक है, टैब दबाने का इतना फ़ायदा हमको मिल गया, हमको जाके इंसर्ट नहीं करना पड़ा या यूज़ नहीं करना पड़ा। तो होम इंसर्ट मान लेते 2 ऑप्शन है। ठीक है, अब होम के अंतर्गत मुझे लिखना है क्लिपबोर्ड और फॉन्ट, तो एंटर मारेंगे। अब ये देखिए, ये तो इसके पैरेलल में चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत हम टैब दबा देंगे। तो जैसे हम टैब दबाएंगे उसकी ऑटोमेटिक एक सब लिस्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो यहाँ पर बना सकते हो, बट आपको यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं। आप इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा क्लिप बोर्ड और फॉन्ट। ठीक है, अब मान लेते हैं क्लिपबोर्ड में मुझे कट कॉपी पेस्ट लिखना है, तो क्लिपबोर्ड में एंटर मारा और फिर से टैब दबाया, तो देखो उसकी भी सब लिस्टिंग तैयार हो रही है, कट कॉपी पेस्ट। इसी तरीके से किसी भी बुक का इंडेक्स तैयार होता है। ठीक है, हायरार्किकल वे में इंडेक्स तैयार होता है, चैप्टर का नाम, उसके अंतर्गत हेडिंग का नाम, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग का नाम, इस तरीके से पूरा का पूरा आप बना सकते हो। ठीक है, अब इसको जब मॉडिफाई करना हो, इसमें मान लेते हैं कि आपको 1 2 3 नहीं चाहिए था, तो आप यहाँ से आप इसको चेंज कर लो जो आपको चाहिए। ABCD अगर चाहिए तो आप ABCD पे क्लिक कर लोगे तो ABCD हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपको हायरार्की तैयार करना हो वैसा आप तैयार कर सकते हो। यहाँ पर अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ में ही अगला टूल है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट टूल इन पैराग्राफ। ठीक है, इसको हम हेडिंग बना दे रहे हैं, Ctrl+B करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहे हैं। अब अलाइनमेंट टूल क्या बोलता है कि मान लेते हैं मैंने एक टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट है हमारा जो सैम्पल टेक्स्ट है वो है रैंडम, और अब मैं चाह रहा हूँ कि केवल एक पैराग्राफ है और इसमें 5 लाइन आ जाए। ठीक है, तो देखो एक पैराग्राफ आ गया और इसके अंदर 5 लाइनें आ गई। लाइन का मतलब है जहाँ जहाँ फुल स्टॉप लगा वहाँ पर एक लाइन हुआ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर पहले इसका बोल्ड हटा दिया, तो ये नॉर्मल हमारा
पैराग्राफ बन गया है। अब इस पैराग्राफ में हमें अलाइनमेंट देखना है। जैसे सपोज यहाँ से हम ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ से एंटर कर रहे हैं। अब देखिए ये हमारा जस्टिफाई है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम इसको राइट करते हैं तो राइट का मतलब इस साइड से अलाइनमेंट शुरू होगा, ठीक है। इधर से बिल्कुल बराबर मार्जिन रहेगा, इधर से इसका ज़्यादा कम मार्जिन है, इसका ज़्यादा मार्जिन है, इसका कम ज़्यादा, सेंटेंस और हमारे जो वर्ड्स हैं उसके हिसाब से ये बीचों बीच में हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट से अलाइन हो जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई में क्या होता है, दोनों तरफ से बराबर रहता है। देखिए यहाँ पर अगर इसी को हम सिलेक्ट करते हैं और जस्टिफाई कर देते हैं, ये देखिए दोनों तरफ से बराबर यहाँ पर बन रहा है। अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ से बॉक्स रखें तो दोनों तरफ एक जैसे बॉक्स फिट हो जाएंगे। ये होता है जस्टिफाई। लेफ़्ट और राइट दोनों के मार्जिन एक जैसे हों किसी भी पर्टिकुलर शब्द के, अक्षर के या सेंटेंस के, ठीक है, तो उसको हम जस्टिफाई बोलते हैं। तो अलाइनमेंट टोटल 4 प्रकार के होते हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है। अब उसके बाद अगला नंबर जो आता है वो आता है हमारा शेडिंग का। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई सेंटेंस है, ये इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है शेडिंग का, तो अलग अलग हम शेडिंग कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मुझे कई बार हेडिंग पे ही शेडिंग करना होता है, तो यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट किया और शेडिंग पे है और यहाँ पर बिल्कुल जो अच्छा लगे, सपोज़ ये हमने किया। और कंट्रोल ई शॉर्टकट है सेंटर अलाइनमेंट करने का, कंट्रोल आर है राइट अलाइन करने का, कंट्रोल एल है लेफ़्ट अलाइन करने का, कंट्रोल जे है जस्टिफाई करने का। तो हम कंट्रोल ई यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल ई के यूज़ करने से क्या होता है, हमारा जो भी सिलेक्शन होता है वो सेंटर में अलाइन हो जाता है। और यहाँ पर हमने इसका शेडिंग भी चेंज कर दिया लाइट ग्रीन कलर का, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लग जाता है ये। बाकी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जैसा आपको ज़रूरत है। फिर उसके बाद कई बार क्या होता है कि हमको सेगमेंट वाइज अलग अलग चीज़ें करनी होती है। जैसे मान लेते हैं हम ये पैराग्राफ के बाद एक लाइन रहे, इसके बाद एक लाइन रहे, ठीक है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ पे यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे, जस्ट यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर ये बॉर्डर लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, वो बॉर्डर के थ्रू हो रहा है। तो जहाँ पर भी हमें यूज़ करना है यहाँ पर ये हटा देंगे। यहाँ पर हमको यूज़ करना है, मान लेते हैं लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, वापस से लाए, यहाँ पर क्लिक किया और हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब देखिए सेगमेंट अलग होते जा रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है, ये अलग अलग सेगमेंट हमारे। तो कई बार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है हमको अलग अलग पैराग्राफ दिखाने के लिए, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारा, कई बार होता है कि कोई पेपर है, हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, टोटल मार्क्स आर 100, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया, इंस्ट्रक्शन ऐसे लिख दिया, बाय डिफ़ॉल्ट वही था, तो हम इसको चेंज कर लेंगे अपने बुलेट को ये। अब हम क्या चाह रहे हैं, ये पूरा जो सेगमेंट है इतना ये बॉक्स में रहे, तो यहाँ पर हम जाके आउटसाइड बॉर्डर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं या ऑल बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर का मैंने यूज़ किया ये, तो यहाँ पर ये 2 सेगमेंट आ गया। 2 सेगमेंट क्यों आ गया, क्योंकि वो एक के अंदर एक नहीं था, हमने उसको बुलेट से अलग कर दिया था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैं इसको अंडू कर ले रहा हूँ। अगर ऐसे पूरा का पूरा होता तो यहाँ पर बॉक्स ऐसे लग जाता, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप तोड़ोगे, इसको बाद में भी तोड़ोगे, तो ये बॉक्स इस तरीके से बन जाएंगे अलग से, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना है, जब भी हमको एक यूज़ करना है। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका हम आगे बताएंगे जब हम टेबल वगैरह पे काम करेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से हम मैनेज कर सकते हैं अपने बुलेट्स वगैरह को। तो हम इंसर्ट के थ्रू या टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू ये काम अच्छे से कर लेंगे आगे चल के। अब अगला नंबर आता है हमारा सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब होता है क्रम से कोई चीज़ करना, आइदर असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। अगर हमको सॉर्ट करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो कैसे करना है। सपोज हमने लिखा नाम,
अंकुर, आराधना, आलोक, मुन्ना, निशांत। ठीक है, कुछ नाम हमने लिखा। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ, एक साथ दिख जाए। कंट्रोल बी। अब ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर बी से कोई नाम लिख दे रहे हैं, ब्रिजेश। ठीक है, और ये नाम उठा के हम कहीं भी लगा दे रहे हैं, इसके बाद लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये कोई लिस्ट है हमारे पास और इसको हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, देखना है यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे पास जो पैराग्राफ है, जो टेक्स्ट है, उसके दो ऑप्शन है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर पहले से लगा हुआ है, जस्ट हमको क्या करना है, ओके करना है। जैसे हमने ओके किया तो ए बी सी डी करके पूरा का पूरा लिस्ट हमारा सॉर्ट हो गया है। ये हमको जब हम कोई अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं या एम्प्लॉयज़ के नाम बनाते हैं अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो हमको ज़रूरत पड़ जाती है सॉर्ट करने के लिए। तो उस समय हम बार बार लिस्ट नहीं बनाएंगे, हम केवल उसको सॉर्ट कर लेंगे। तो उस समय हमारा समय काफ़ी कुछ बच चुका होगा, बार बार हमको एडिट नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कंप्यूटर ने अपने हिसाब से इसको सॉर्ट करके दे दिया है। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट पे ही नहीं, नंबर्स पे भी हमारा लागू होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा 2002, 1325, 1400, 7600, 5600। ठीक है, कुछ भी उल्टा पुल्टा हमने डाल दिया। ठीक है, और ये लिस्ट हमको सॉर्ट करनी है। अगेन इस पे जाएंगे, अब यहाँ पर ऑटोमेटिक, यहाँ पर जैसे पहले टेक्स्ट आ रहा था, अभी इस समय नंबर आ रहा है। तो या तो टेक्स्ट होगा, ABCD होगा, या नंबर्स होगा। ठीक है, या डेट हो सकता है। तीन ऑप्शन है, डेटा टाइप, यहाँ पर डेट भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो कंप्यूटर ने अपने आप नंबर पहचान लिया था। ठीक है, तो फिर भी अगर नहीं पहचानता, टेक्स्ट लिख के आता, तो आप इसको नंबर कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग घटते क्रम में। अगर हम चाह रहे हैं सबसे छोटी संख्या सबसे ऊपर लग जाए और सबसे बड़ी संख्या सबसे नीचे लग जाए, तो हम असेंडिंग ऑर्डर की यूज़ करेंगे और ओके कर देंगे, सबसे छोटा सबसे ऊपर, सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। अगर इसको हम उल्टा करना चाह रहे हैं तो हम इसको डिसेंडिंग कर देंगे और ओके कर देंगे। तो सबसे जो बड़ी संख्या है वो सबसे ऊपर लग गई है, सबसे छोटी संख्या सबसे नीचे लग गई, तो ये डिसेंडिंग घटते क्रम में। ठीक है, इसको आरोही और अवरोही क्रम में भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है पैराग्राफ का। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन है हमारे पास सॉर्ट का, ये बड़े काम की चीज़ है, कई बार हमें काम आ जाता है। ठीक है, नंबर है, सैलरी लिखना है किसी का, हम ये देखना चाहें सबसे कम सैलरी किसकी है, सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, तो सॉर्टिंग बड़ा काम आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इंडेंट का ऑप्शन आ जाता है, जब कई बार होता है हमें पूरा का पूरा पैराग्राफ खिसकाना होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमने यूज़ किया और इसको हमें आगे खिसकाना है, तो यहाँ पर हम इंक्रीज इंडेंट का यूज़ करेंगे। देखिए हमारा पैराग्राफ का पूरा पूरा पैराग्राफ ही खिसक रहा है। मान लेते हैं कि इसको हमें वापस से करना है, तो यहाँ पर हम इसको डिक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पर ये वाला वापस से आ जाएगा। कितना भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये देखिए जहाँ तक हमारा जा सकते हैं, देखिए इतना चला गया कि ख़त्म हो गया। तो इतना भी नहीं करना, एक दो टैब हमें करना है। ठीक है, ये देखिए, और ये काम हमारा टैब से भी होता है। ठीक है, टैब से और बैक स्पेस से होता है, टैब से और बैक स्पेस से। टैब से सिलेक्टेड पैराग्राफ इंक्रीज इंडेंट होता है और बैक स्पेस से डिक्रीज इंडेंट होता है, यानी पीछे आता है और आगे जाता है। तो जैसा आपको ज़रूरत पड़े वैसा आप कर सकते हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 3 बार फटाफट सेलेक्ट करता हूँ, 3 बार क्लिक करना है और उसके बाद टैब दबा देना है इस तरीके से, या बैक स्पेस दबा देना है ज़्यादा हो गया तो। ठीक है, तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट बड़े काम की चीज़ है। कई बार हमको पूरा पैराग्राफ को शिफ्ट करना रहता है राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में, तो इसके लिए इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का काम बड़ा अच्छा हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या चीज़ है, ये एक ऑप्शन दिया हो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। कई बार होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट को हम 2 पेज 3 पेज में नहीं ले जाना चाहते, हमने जगह बहुत छोड़ रखी है। अभी देखो ये पूरा डॉक्यूमेंट हमारा 5 पेज का निकल गया है, एक पेज है 5 पेज में टोटल पेज है, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट 5 पेज का, जिसमें पहला पेज खुला हुआ है। ये यहाँ पर जो 1 of 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये पहला पेज है,
फिर यहाँ पर अगर दूसरे पे जंप करना सीधा हम दूसरे पे क्लिक कर देंगे, या 5वें पे जाना सीधा हम 5वें पे क्लिक कर देंगे। जिस पे हम क्लिक कर देंगे वहाँ पर जंप हो जाएंगे। कैसे ये ऑप्शन कैसे आया था नेविगेशन का, बस हमने इस पर क्लिक कर दिया था। जैसे क्लिक किया था तो ये विंडो प्रकट हो गई थी जिसका नाम है नेविगेशन, और इस पर जिस पर्टिकुलर पेज पे हमें क्लिक करना होगा उस पर हम क्लिक कर देंगे और उसी पे हम डायरेक्टली जंप कर जाएंगे। फिर बाद में इसको हम क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी इस समय हम पेज नंबर 2 पे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, जिसके टोटल पेज नंबर कितने हैं, 5 पेज इसमें यूज़ हुए हैं और सेकंड पेज खुला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्रोल A करते हैं और उसके बाद देखते हैं इसका हम स्पेसिंग कुछ सेट करते हैं। तो यहाँ पर 1.0 स्पेसिंग स्टैंडर्ड स्पेसिंग है, इससे कम नहीं होता है। और यहाँ पर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ अगर कहीं लगा है तो उसको भी हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और देखिए मैं सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा दिखाता हूँ इसमें। अब ये सारा डॉक्यूमेंट जो देखने को मिल रहा है इसमें काफ़ी सारा पेज हमने ख़राब कर रखा है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। यहाँ पर फिर से सेलेक्ट किया तो डिलीट किया। ये देखिए मतलब कंटेंट नहीं डिलीट हो रहा है, इससे केवल अननेसेसरी जगह डिलीट हो रही है बस। ठीक है, अननेसेसरी जो जगह यूज़ हुई है वो डिलीट हो रही है और ये हमारा डॉक्यूमेंट बन गया। अब जो 5 पेज में हमने पूरा मैटर फैला रखा था वो हमारा कितना हो गया, मात्र 2 पेज में हो गया है। ठीक है, इसका 2 फ़ायदा मिला। पहली चीज़ तो हमारे पेज बच गए, दूसरा ये कि हमारा जो स्पेसिंग है वो मैनेज हो गई है, बहुत दूर दूर नहीं है। ठीक है, कई बार होता है जैसे मान लेते हैं कि हम छोटे बच्चों का कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जैसे हमने लिखा एप्पल, हमने लिखा बनाना, हमने लिखा चेरी, हमने लिखा क्रैनबेरी, हमने लिखा ब्लैकबेरी, हमने लिखा ब्लूबेरी और हमने लिखा ऑरेंज। ठीक है, अब बच्चों को, छोटे बच्चों को जब ये डॉक्यूमेंट में हम देंगे इसको तो थोड़ा सा पूरा पेज खाली खाली लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो पहली चीज़ तो इसका फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा बढ़ा दो, 16 कर दो, 18 कर दो। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर स्पेसिंग हम बढ़ा देंगे। ये देखिए 3 की स्पेसिंग हो गई तो थोड़ा अच्छा हो गया देखने को। ठीक है, कई बार हम ऐसा भी यूज़ करते हैं कि हम केवल चाहते हैं कि हमने जो शब्द लिखे हैं वो एज इट इज़ लिखा रहे, इसको हम बुलेट में कर दें और बोल दें कि इसको आप एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे हम जाएंगे, जहाँ पर हमारा 3 है इसको और बढ़ा देंगे, 4 कर देंगे, 5 कर देंगे और ये पूरा फैल गया। अब आराम से एप्पल के बारे में लिखिए, बनाना के बारे में लिखिए, आपको स्पेस मिल गया। ठीक है, तो जैसी ज़रूरत होगी वैसा हम स्पेसिंग मैनेज करेंगे। अगर बच्चों के हिसाब से कर रहे हैं तो वो अलग करेंगे, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम अलग तरीके से काम करते हैं। तो ये हम स्पेसिंग मैनेज कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू, जिसका नाम है हमारा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, अब यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट में मैं आपको बताऊँ, अगर मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ, इस लिस्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसको वापस से हटा देता हूँ, ऑरेंज और बनाना। ठीक है, ये लिस्ट को हमने लिखा और ये कितना है, ये हमारा 18 पॉइंट है तो ये भी हम 18 कर दे रहे हैं। ये हमने बढ़ा दिया इसको 14, 16, 18। ठीक है, और ये हमने सेलेक्ट किया, टैब दबा दिया कि चेरी के बराबर आ जाए। ध्यान से देखिए हम क्या काम कर रहे हैं, इसमें हम इस तरीके से हमने स्पेस बढ़ा दिया। अब आप किसी से भी पूछोगे तो बड़ा मुश्किल हो पाएगा ये बता पाना कि हमने यहाँ से एंटर मार के ये गैप पैदा किया है या फिर लाइन स्पेसिंग का यूज़ करके ये गैप बनाया है। तो इस कंडीशन के लिए क्या किया जाए, कैसे पता चले कि जिसने किया उसको पता ही रहता है, लेकिन सामने वालों को ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि ये वाली स्पेसिंग कैसे हुई है और ये वाली स्पेसिंग कैसे हुई है, कितने बार एंटर किया गया है। तो एंटर करने के लिए, पता करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, शो और हाइड एंटर। ठीक है, शो हाइड यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, इसको हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक एंटर मार के किया गया है। ठीक है, एक एंटर दिख रहा है, एक एंटर, और यहाँ पर 1, 2 और 3 बार एंटर करके मिला है। क्लियर हो रही बात? हमको इस ऑप्शन, अच्छा ये प्रिंट नहीं होता, अगर कंट्रोल F2 करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, जो एंटर वाला दिख रहा है वो प्रिंट नहीं होता, वो केवल आपके
देखने मात्र के लिए है, एक तरीके से आपकी जानकारी के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एंटर बटन को या जो लाइन चेंज कर रहे हैं, कितनी बार लाइन चेंज हुआ है, ये शो और हाइड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है पैराग्राफ के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ ग्रुप भी कंप्लीट हो जाता है।